हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्साइज एक्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी सेक्शंस कवर कर लिए थे। आज हम सेक्शन 39 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेक्शन 39 की। क्या कहता है? मेजर्स, वेट एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी माप, बाट और परीक्षण के औजार। क्या कह रहा है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरी पर्सन who manufactures or sells any excisable article under a license granted under this act, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस ग्रांट किया गया है, लाइसेंस मिल गया, उसके बाद शेल बी बाउंड, शेल दे रखा है यानी मैंडेटरी है, वो बाउंड होगा, उस चीज़ के लिए आबद्ध होगा। क्या करने के लिए? टू सप्लाई हिमसेल्फ विथ सच मेजर्स, weights and instrument as the excise commissioner may prescribe and to keep the same in good condition। कि जो एक्साइज कमिश्नर ने आपको जो मेजरमेंट्स दिए, जो वेट दिए, जो इंस्ट्रूमेंट दिए, आप इस चीज़ के लिए बाउंड होंगे कि उसे एक गुड कंडीशन में रखें। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इस एक्ट में लाइसेंस ग्रांट किया गया है, वो इस चीज़ के लिए बाउंड होगा कि यदि कोई मेजर्स, वेट और इंस्ट्रूमेंट एक्साइज कमिश्नर ने प्रिस्क्राइब किया है, एक्साइज कमिश्नर ने अगर उनको विहित किए दिए हैं, तो वो अच्छी दशा में उसे रखे। और सेकंड चीज़ क्या है? क्लोज बी ये कहता है कि जब कभी भी रिक्विजिशन की जाए यानी अब अध्यपेक्षा की जाए, तब उनको मेजर्स और वेट जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो सब उनको दिखाने होंगे, एक्साइज ऑफिसर को दिखाने होंगे, टेस्ट करवाने होंगे, जब भी ऐसा कहा जाए, जब भी एक्साइज कमिश्नर में रिक्वायर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, पहले इसकी जिस्ट समझ लेते हैं कि कहता क्या है। रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, यानी जो एक्साइज रेवेन्यू है उनकी रिकवरी कैसे की जाएगी। तो एक्साइज रेवेन्यू में कोई भी पर्सन ने अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें ये दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई अकाउंट ड्यू है, उस पर्सन का कोई अकाउंट ड्यू है स्टेट गवर्नमेंट में, तब जो एक्साइज रेवेन्यू लिया जा रहा है उसमें वो दोनों चीज़ें ऐड कर दी जाएगी। कौन सा? एक तो वो जो एक्साइज रेवेन्यू है वो तो किया ही जाएगा, और इसके साथ में ये ऑल अमाउंट ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर और भी कोई अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट का ड्यू है तो वो भी साथ में ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी एक्साइज रेवेन्यू और जो अमाउंट है स्टेट का, अदर जो ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों को कंबाइन करके ही वसूल करना है, उसकी ही रिकवरी की जानी है। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि एक्साइज रेवेन्यू सबसे पहले किससे वसूला जाएगा, रिकवर वो किससे किया जाएगा। तो क्योंकि एक पार्टी में क्या होता है, मैन जो होल्डर है वो भी होता है, श्योरिटी भी होता है, लेजर भी होता है, लेजी भी होता है, तो बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया कि जो प्राइमरली कौन लायबल है उसके लिए। तो सबसे पहले तो वो पर्सन होगा, सबसे पहले तो वो जो पर्सन है, ठीक है, वही होगा। दूसरा, उसका कोई भी श्योरिटी होगा। ठीक है, दो चीज़ें इसमें निकल के आई। पहला तो एक्साइज रेवेन्यू के साथ में जो अमाउंट ड्यू है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको भी इंक्लूड करना है। सेकंड थिंग, वो रिकवर्ड कैसे किया जाएगा, उस रिकवरी का मोड क्या होगा, मोड ऑफ रिकवरी क्या होगा, तो पर्सनली उस व्यक्ति से वसूलना है, और दूसरा अगर उसका कोई श्योरिटी है तो उससे वसूलना है। फिर है उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, मैनर्स क्या होगा, मैनर क्या होगा, तो मैनर उसका ये होगा एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी जो भी भू राजस्व की बकाया राशि है उसके जैसे किया जाएगा। दो तरीके बता रखे हैं, एक तो हो गया एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, दूसरा ऐसे किया जाएगा कि वो पब्लिक डिमांड है, पब्लिक डिमांड की तरह। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो क्या एक्साइज एक्ट में केवल दो ही मेथड बता रखे हैं, एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू या रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड्स? नहीं, यह धारा क्या कहती है कि अदर जो मेथड्स है, अदर जो मैनर है, उनको यूज़ में लेने में कोई रोक नहीं लगाती है।
बल्कि ये दो जो बताएंगे ये तो एडिशनल बताएंगे, यानी इनसे भी आप एक्साइज रेवेन्यू को रिकवर कर सकते हैं। अब ये तीन बातें हमारी निकल के आई। फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए रेवेन्यू चुकाने वाला जो पर्सन है वो डिफ़ॉल्ट कर दे। ठीक है, उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, होल्डर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तब क्या किया जाएगा? तब जो एक्साइज ऑफिसर है या जो एक्साइज कमिश्नर है, ठीक है, दो तरह की अथॉरिटी की हम इसमें बात करते हैं, एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर जो भी ड्यूली एम्पावर्ड है, तो वो जो लाइसेंस है जो दिया गया था मैनेजमेंट के थ्रू, उसे अपने मैनेजमेंट में ले लेगा। यानी अब क्या करना है क्या नहीं करना वो एक्साइज कमिश्नर और जो एक्साइज ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे। वो क्या कर सकते हैं, उनके पास में दो दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो वो उस जो लाइसेंस है उसको फोरफिट कर लेते हैं, ठीक है, फोरफिट कर देते हैं, और फोरफिट में उसको रीसेल भी कर देते हैं, जिससे कि वसूली की जा सके, उसका रीसेल भी कर दिया जाता है। और रीसेल में अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, उस लॉस के लिए वो जो डिफ़ॉल्टर है वो ही लायबल होगा। ठीक है, फिर अगर एक्साइज ऑफिसर या कमिश्नर ने अपने मैनेजमेंट में उसको ले लिया और मान लीजिए डिफ़ॉल्टर का कोई अमाउंट पहले से ड्यू है, यानी हो सकता है उसके भी किसी वो भी किसी और व्यक्तियों के उधार रखता है या उधार मांगता है, पैसे मांगता है, जैसे वो लेजी हो सकता है, लेसी हो सकता है, या असाइनी हो सकता है। तो अब एक्साइज कमिश्नर के पास में ये पावर है कि वो उन पर्सन से, उन व्यक्तियों से भी उसको डायरेक्ट रिकवर कर सकते हैं। देखिए इसकी एक बार फिर से समझिए क्या है इसका क्लोज में ये डिवाइड नहीं है, लेकिन इसको टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखिए जैसे ऑल एक्साइज रेवेन्यू, ठीक है, जितने भी एक्साइज रेवेन्यू है और इंक्लूडिंग ऑल अमाउंट, जितने भी अमाउंट है, एक बार इसको फिर से समझते हैं कि ऑल एक्साइज रेवेन्यू यानी जितने भी एक्साइज रेवेन्यू है इंक्लूडिंग ऑल अमाउंट्स ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, और कोई और भी अमाउंट अगर स्टेट गवर्नमेंट का ड्यू है, तब दोनों चीज़ें कौन से पर्सन से, बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया हुआ है रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू मे विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी, कैसे रिकवर किया जाएगा, बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन, उस पर्सन से पर्सनली किया जाएगा, दूसरा, या फिर फ्रॉम हिज श्योरिटी, दूसरा नंबर श्योरिटी से किया जाएगा। फिर है मैनर, क्या होगा, मोड बता दिया, मैनर एरियर्स ऑफ रेंट की तरह, या इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड्स की तरह बाय एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। ठीक है, ये एक अलग पॉइंट हो गया यहाँ से। और फिर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट मेड बाय ए होल्डर ऑफ लाइसेंस, अगर यहाँ से अलग पॉइंट स्टार्ट हो गया कि अगर डिफ़ॉल्ट करता है अगर होल्डर, तब एक्साइज कमिश्नर और वो जो एक्साइज ऑफिसर है ड्यूली एम्पावर्ड है मे टेक ग्रांट फॉर विच द लाइसेंस हैज़ बिन गिवन अंडर मैनेजमेंट, तो वो क्या कर सकेंगे, उस लाइसेंस के ग्रांट को अपने मैनेजमेंट में ले सकेंगे। किस रिस्क पे, रिस्क ऑफ द डिफ़ॉल्टर का ही रिस्क, यानी अगर लॉस होता है, ठीक है, अगर लॉस होता है तो वो डिफ़ॉल्टर का ही होगा। और डिक्लेयर द ग्रांट फॉरफिट, क्या कर सकते हैं, उसको फॉरफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, रिजल्ट इट एट द रेस्ट एंड द लॉस ऑफ डिफ़ॉल्टर। ठीक है, जो भी लॉस हुआ वो डिफ़ॉल्टर का होगा। व्हेन ए ग्रांट इज़ अंडर मैनेजमेंट अंडर दिस सेक्शन, अगर कोई ग्रांट मैनेजमेंट के अंडर है, तब एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर जो भी ड्यूली एम्पावर्ड है रिकवर कर सकेंगे एज एक्साइज रेवेन्यू की तरह एनी मनी ड्यू टू द डिफ़ॉल्टर बाय लेसी और असाइनी। हमने बात की थी अगर जो होल्डर है, ठीक है, उस होल्डर के भी अगर कोई और मनी ड्यू है, तो मान लीजिए वो लेसी है या असाइनी है, तो वो भी एक्साइज रेवेन्यू, एक्साइज कमिश्नर उसको भी क्या कर सकेंगे, रिकवर कर सकेंगे। प्रोवाइडेड क्या कहता है, दैट नो लाइसेंस फॉर एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 14 शेल बी फॉरफिट और रीसोल्ड। देखिए इसमें रीसोल्ड जो ये नाम दे रखा है, इसकी जगह रीसोल्ड है, इसका नाम रीसोल्ड कर लीजिए।
प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस फॉर एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ग्रांटेड अंडर सेक्शन, यानी अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया गया है और उसके मान लीजिए उसको जो ग्रांट उसके जो लाइसेंस ग्रांट किया गया था उसको फोरफिट करना है या रीसोल्ड करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही किया जाएगा। ठीक है, आगे हैं प्रोवाइडेड देन नोट पे स्टैंडिंग, कुछ भी लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, अमाउंट रिकवर, जो भी अमाउंट रिकवर किया जा सकता है इस सेक्शन में, सेल बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे फर्स्ट चार्ज होगा, ऑफ सच पर्सन लाइबल, जो भी पर्सन ऐसे पेमेंट करने के लिए लाइबल है। ये है सेक्शन 14। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।